तो आपके सामने में क्वेश्चन आ गया है एरिया रिलेटेड सर्कल का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2025 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपको क्या दिया, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज रेडियस इज इतना, रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया गया है, 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क आपको निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि सर एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। और एरिया मतलब कॉरस्पॉन्डिंग आर्क आपको पूछा ना, तो लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, लेंथ ऑफ आर्क वो हो जाएगा थीटा बाई 360 2 पाई आर, ठीक है। ये दोनों फार्मूला अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो दोनों फार्मूला अपने कॉपी में नोट कर लेगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है। अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि चैप्टर को सर डिटेल में पढ़ाइए, मैंने डाल चुके हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने वहां पे प्रूव भी किया है, तो आप चैनल पे अगर नए होगे तो जाके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब कैसे ये क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये क्या होता है सर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है सर, फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो, है ना, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर हमें कितना दिया सर, 54 पाई, तो मैंने लिखा यहाँ पे 54 पाई इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई, रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया हुआ है 36, तो 36 इंटू में 36, ठीक है। देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थीटा तो आपको दिया हुआ नहीं है, तो थीटा ही यहाँ से निकालना है, मतलब देखो 18 का टेबल से काटेंगे तो 18 3 जा 54, 18 2 जा, ठीक है। अब देखो 3 से फिर से कट रहा है, 3 1 जा और 3 2 जा, है ना। अब देखो ये 12 से कट रहा है, 12 3 जा 36, और यहाँ 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया सर, थीटा का वैल्यू आ गया सर 15 डिग्री। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, लेंथ ऑफ आर्क आपको एल निकालना, मान लो एल लिखती है, ठीक है। अब थीटा का जगह पे मैं सीधा, अच्छा फॉर्मूला में लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, थीटा बाई, है ना, 360 इंटू में 2 पाई आर, ठीक है। तो एल का वैल्यू कितना है सर, एल हमें निकालना है, तो एल मैंने एल ही रहने दिया। थीटा कितना है सर 15, और डिवाइड बाई 360 है क्वेश्चन में, ये डाल दिया मैंने। और उसके बाद में ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू पाई रहने दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पाई दिया हुआ, ठीक है ना, तो इसलिए पाई का वैल्यू मैंने 22/7 नहीं लिया। और रेडियस हमें कितना दिया गया था सर, रेडियस दिया गया था आपको 36, ठीक है। अब देखो 36 ये कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। अच्छा ये कितनी बार में कटेगा, 2 5 बार में कटेगा, और ये 5 3 बार में कटेगा। तो यहाँ 3 इंटू पाई, तो ये क्या हो जाएगा, एल बराबर में यहाँ हो जाएगा 3 इंटू पाई 3 पाई, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर 3 पाई, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा सर 3 पाई, है ना। और अगर मान लो मैंने इसमें आपको क्या क्या चीज बताया, मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूलेज आपको बताए कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं। अगर कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मैं आज सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए 5 वीडियो अपलोड करता हूँ बेस्ट बेस्ट, ठीक है। ठीक है, फिर मिलता हूँ, है ना।